ओके। मैं 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे। करो ट्राई को, अच्छे से ट्राई करना, दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं।
हाँ, किससे हुआ है क्वेश्चन क्या? 11th हो गया। 11th हो गया है और 12th? 12th से अभी कर रहा हूँ। चलो एक मिनट का टाइम और है, फिर मैं बता रहा हूँ। हाँ, तुम होगी। ये सर। चलो देखना अब आंसर। देखिए ये आंसर, स्पेशली दूसरा वाला अगर वो सही निकलता तो बहुत अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। देखो, पहला है H2 से H2 NaHCO3, NHSO3 और Na2CO3 दोनों दे रखे हैं ये। यानी H2 से मैंने क्लास में कराए थे इस टाइप के क्वेश्चन। अगर यहाँ H2 दे रखा है तो इसका मतलब H प्लस बना है यहाँ पे।
यहाँ क्या बना है H+, और H+ बनेगा किससे, इससे और इससे, जो क्या है बफर, जो क्या है बफर, सही ना, एसडी बफर है, Pk2 यूज होगा। और जिंक 2+ से क्या बन रहा है, जिंक, E0 जिंक 2+ से जिंक दे रखा है -0.76, और कैलकुलेट K2 ऑफ H2SO3, और ई सेल दे रखा है 0.46। तो ई सेल से पहले कोई डेटा निकाल लेते हैं। ई सेल 0.46 है, इज इक्वल टू ई नॉट सेल होगा कैथोड माइनस एनोड, कैथोड पे जिंक 2+ है, -0.76 आएगा यहाँ पे, -0, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है एनोड पे, -0.0591 बाय एन की वैल्यू लेंगे H2 से 2H+ लो, क्योंकि जिंक 2+ है। 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स में H+ आयंस का स्क्वायर आएगा, H+ आयंस का स्क्वायर, और यहाँ आएगा जिंक 2+ हमारा रिएक्टेंट में, ये 0.3 मोलर है, तो यहाँ से हमारा H आयंस निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं, यहाँ से H आयंस निकल जाएगा कि नहीं, निकाला ध्रुव क्या? सर 10⁻⁻⁷ आया था मेरा। H आयंस, चलो ये यस तो सर। देखना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, H आयंस मान लो 10⁻⁻7 आ गया, तो उसके बाद H आयंस आने का मतलब है ये NHSO3 और Na2SO3 का H आयंस आ गया 10⁻7, यानी pH 7 आ गया। तो pH का फॉर्म लगेगा इसमें बफर के लिए, Pk2 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट हमारा है Na2SO3, कंसंट्रेशन ऑफ Na2SO3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NaHSO3। pH हमारा है, निकाल लिया तूने 7, अगर मैं 7 मान रहा हूँ तो Pk2 निकालना है तुम्हें, प्लस लॉग ऑफ Na2SO3 है 6.4 इंटू 10⁻³ अपॉन में 0.4, 0.4, तो ये 16 आ गया, 16 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा Pk2 निकल जाएगा कि नहीं, यहाँ से यही क्या ध्रुव क्या पूरा? नहीं सर, मैंने बफर वाला फॉर्मूला नहीं लगाया था। अच्छा, समझ आ गया कि नहीं? यस सर। ध्रुव मैंने इस टाइप के ना 3-4 क्वेश्चन कराए थे, मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा तेरे को, वो जरूर कर लियो, वो एडवांस में आए हुए हैं, सही है। ठीक है सर। अच्छा, ये एक क्वेश्चन बता दिया मैंने 12th, किसी और ने किया क्या ऐसे, बिना आयनिक और थर्मो के नहीं होता है। और तुम्हारा टेस्ट मैंने मेन टेस्ट बोला हुआ, कल तो सब्जेक्टिव टेस्ट है, मेन टेस्ट बोला हुआ मैंने वेडनेसडे को, थर्मो और इलेक्ट्रो का, सही ना, थर्मो और इलेक्ट्रो का टेस्ट होगा, वो जरूर देना, एडवांस पे वो टेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्रुव, नेक्स्ट कर दे क्वेश्चन, नेक्स्ट 12th कर लिया ना ट्राई, 12th भी? यस सर। हाँ, प्रसंग तूने कर लिया ट्राई, लक्षिता, बाकी बच्चों ने ट्राई कर लिया क्या? लक्षिता, मनीष, प्रिंस, शौविक, ट्राई किया कि नहीं? दर्शिका, देखो ट्राई किया है क्वेश्चन के नहीं है? सर 11th वाला ही करा था ट्राई, 12th नहीं करा ट्राई। 12th बस 1 मिनट का टाइम मैं और दे रहा हूँ, जल्दी से करो उसको, तो देखते हैं आगे। ध्रुव ओके। एक बार और देख ले, तू नजर मार ले उसको, ध्रुव है। जी सर।
कर लिया ट्राई? सर ए पार्ट तो कर दिया ट्राई। एक हो गया तो हो जाना चाहिए, बाकी तो चलो देख, एक बार देख लेंगे इस क्वेश्चन। दो क्या नीचे चल मैं देखता हूँ, थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है। देखो, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए 27.372 लीटर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इतना लीटर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। देयर आर टू पॉसिबल रिएक्शंस एट एनोड, एनोड पे दो रिएक्शंस है, कॉपर से कॉपर 2+ बन रहा है और 2H2O गिव्स O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये एनोड पे दोनों रिएक्शन हो रही हैं एक साथ। ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास फॉर 2 आवर्स। 1 एम्पियर 2 आवर्स मींस क्यू में डायरेक्ट वहां पे 1 इंटू कितना हो जाएगा, 7200 है ना, 7200 कूलम। एक बार कैलकुलेशन चेक करते रहना, ये इतना कूलम चार्ज पास किया है। फिर क्या बोला, द लॉस इन मास ऑफ द कॉपर एनोड वाज 1.5 ग्राम। कॉपर में तो इतना लॉस हुआ। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 लिबरेटेड एट एनोड एट STP। फिर अगला है मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास ड्यूरिंग एंटायर इलेक्ट्रोसिस। मोल इलेक्ट्रॉन्स कितने पास किए। उसके बाद है फ्रैक्शन ऑफ करंट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ Cu2+। इसमें कितना फ्रैक्शन ऑफ करंट यूज हुआ, फ्रैक्शन ऑफ करंट यानी फ्रैक्शन ऑफ चार्ज निकाल लो, और फाइंड पीएच अराउंड द एनोड। एनोड से रिलेटेड सारी चीजें पूछी हुई हैं, सही ना। तो एक इसने बोला पहले, ये सेकंड वाला पार्ट मुझे बहुत इजी लग रहा है। मोल, बी पार्ट, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास ड्यूरिंग एंटायर इलेक्ट्रोसिस 96500 कूलम का एक मोल होता है, पता है ना ये। तो 7200 कूलम का कितना मोल होगा, बाय 96500 कर देंगे कि नहीं। यस सर। 72 बाय 965, ये समझ आ गया कि नहीं है। यस सर, ये सही है। हाँ, ये पार्ट तो सबका सही होना चाहिए। मोल पूछा है सीधा इसने, तो चार्ज जो गिवन है डिवाइडेड बाय 96500, इससे आ जाएगा सीधा। ये पार्ट सबका सही होना चाहिए। अब देखते हैं, बोला कि O2 का वॉल्यूम कितना होगा। O2 का वॉल्यूम पूछा है, तो एनोड पे दो रिएक्शंस हो रही थी, कॉपर जो है खत्म हो रहा है, वो है 1.5 ग्राम ना, ये रहा। जी लॉस सर। इन मास ऑफ कॉपर एनोड 1.5 ग्राम। तो देखो, कॉपर का लॉस हुआ 1.5 ग्राम, 63.5 ग्राम अगर लॉस होता है कॉपर का, तो चार्ज होता है 2 फेरेडे। तो अगर 1.5 ग्राम का लॉस हुआ है, तो चार्ज होगा 2 इंटू 96500 डिवाइड बाय 63.5 अपॉन इंटू 1.5। ये लॉस हुआ कि नहीं चार्ज का, ये कितना आ रहा है, 0.04 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। 0.04 मोल्स ऑफ, यानी 0.04 एफ एक तरह से, यस सर। 0.04 एफ है ना। यस सर। ये एफ, इसको एफ ही रखा है हमने, 3 डिवाइड बाय 63.5, तो 0.04 एफ आ गया, यानी इंटू 965 इंटू 4 कर देंगे, सही ना। कितना हो जाएगा ये, मुझे लग रहा है 3860 है ना कूलम। ये आ गया कि नहीं, इतना लॉस, यस सर। इतना चार्ज आ गया, और टोटल चार्ज पास किया हमने कितना, वो है 7200 कूलम। तो बचा हुआ चार्ज O2 को डिपॉजिट कराएगा। तो चार्ज लेफ्ट कितना हो गया, यहां लिख रहा हूं मैं, 7200 माइनस 3860, ये कितना आ जाएगा, सर मैंने ना पूरे मोल्स ये आ में गया। कैलकुलेट करा है, मैंने मैंने उसे मल्टीप्लाई नहीं किया। अच्छा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो भी हो जाएगा, बात तो एक ही है वो देख लियो बड़ा फाइनल आंसर से, है ना। ये कितना आएगा यहाँ से अब, सर जीरो पॉइंट जीरो, जीरो थ्री एफ आएगा। अच्छा एक मिनट, 10 में से 6 गया 4, 12 में से 8 गया 4 का 3, और 7 में से 3 गया 4 का 2, 4 का 3, 3340 कूलम, यही आएगा, एक बार देखना जो बचा हुआ चार्ज है। एक बार ये चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा, चार्ज यही है कि नहीं। यस सर अगर यही। ये तूने 0.04 एफ निकाला है ना, तो इंटू 9 मैंने 965 कर दिया, और आंसर तो ये आना चाहिए। चार्ज लेफ्ट ही है, सही ना, चार्ज लेफ्ट ही है। अब ये चार्ज करेगा O2 को डिपॉजिट, और ये रहा O2, और एक मोल O2 के लिए 4 फेरेडे, 4 फेरेडे से एक मोल O2, और हमें पीएच भी निकालना लास्ट में, एक मोल O2 और इक्विवेलेंट टू 4 मोल H+, क्योंकि पीएच निकालने के लिए चाहिए मेरे को। तो
जो चार्ज है 3340 कूलम है, 3340 कूलम से कितना मोल O2? 1/4F इंटू 3340, ये आ गया O2 का मोल्स। O2 के मोल्स आ गए कि नहीं यहाँ से? यस सर। ये O2 के मोल्स आ गए, और जो H+ आयंस आएंगे वो भी निकाल सकते हैं इससे। 4 फेरेडे से 4 मोल H+, तो 3340 कूलम से। ये तो सीधा आ गया 4/4 1/F इंटू 3340, ये आ गया इतना मोल H+। आगे समझ के नहीं है? यस सर। तो यहां से मोल ऑफ O2 आ गए, यहां से मोल ऑफ H+ आ गए। मोल ऑफ H+ आया, इसको डिवाइड कर देना वॉल्यूम से। वॉल्यूम है 27.372 लीटर, 27.372 लीटर से डिवाइड कर देना, तो ये मोलरिटी आ जाएगी H+ सी उसकी, उससे पीएच निकाल लेना। और यहाँ मोल ऑफ O2 आएगा, इंटू 22400 कर देना सेंटीमीटर क्यूब में, उससे वॉल्यूम आ जाएगा। क्या समझ आ गया पूरा क्वेश्चन? यस सर। ध्रुव से वैसे ही किया गया? यस सर। सर बस वो पीएच वाला मैंने लास्ट वाला डी पार्ट Farad- मैंने देखा नहीं था। अच्छा, पीएच वाला। हाँ, O2 वाला ऐसे किया। चलो, और किसी, अच्छा और किसी ने किया ऐसे? नहीं। सर चलो एक इसके आप क्वेश्चन कुछ और आंसर है क्या निकाल पूरी दो। वर्कशीट के? आंसर यार, आंसर मेरे को देखना पड़ेगा, पहले निकलवाए हैं मैंने। मैं देखता हूँ कोई पुरानी फाइल पड़ी हो तो शायद उसमें मिल जाए आंसर। आंसर का मुश्किल है थोड़ा सा। ओके सर। एक बार उल्टा ध्रुव एक बार नेट पे चेक करेगा ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएंगे ये, है ना? ओके सर। तो आंसर मिलता है तो बहुत अच्छा है। मेरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पूरी। नीचे कर एक बार ध्रुव, इसमें ये खत्म हो गया है। इसमें कुछ ये कर सकते हैं, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, सबसे निकलना चाहिए। ये क्वेश्चन है ये वाला, इसका ग्राफ थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ये रहा 14th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन। बस ये लास्ट क्वेश्चन निकालना, 3-4 मिनट लगाओ, इसे निकाल दो आंसर।
सर ए पार्ट का आंसर 50 आ रहा है। ध्रुव, प्रसंग, सर मैं पूछ रहा था ए पार्ट का आंसर 50 आ रहा है। आंसर निकालना पड़ेगा। कर लिया क्या क्वेश्चन? देखो इधर, यस सर 50 आ रहा है। 50। चलो देखो कैसे किया है। इन ए कॉपर वोल्टामीटर, मास डिपॉजिटेड इन 30 सेकेंड्स इज 100 ग्राम्स। 100 ग्राम मास डिपॉजिट हो रहा है 30 सेकंड के अंदर, और ये 30 सेकंड का तक ही दे रखा है। फिर करंट टाइम ग्राफ है ये। कैलकुलेट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट करंट इन मिली एम्पेयर फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मास इन सेम टाइम, और मास डिपॉजिटेड इन 10 एंड 15 सेकंड्स। तो पहले जो मास डिपॉजिट हुआ 30 सेकंड के अंदर, इससे क्या निकल जाएगा? एम डब्ल्यू जेड क्यू होता है, सही ना? 30 सेकंड के अंदर मास, एम डब्ल्यू जेड क्यू है, मास है हमारा 100 ग्राम, जेड इंटू क्यू, क्यू निकल जाएगा इससे कि नहीं? करंट कितनी है ये, कितनी 100 मिली एम्पेयर करंट है ये यहाँ पे, और कितना आएगा इसमें एरिया अंडर द कर्व, कितना आ जाएगा उससे? आ जाएगा चार्ज की नहीं, आई इंटू टी है ना यहाँ पे, आई मिली एम्पेयर यस में सर। इंटू टी, एरिया अंडर द कर्व टू इज इक्वल आएगा। टू चार्ज पार्ट। कितना आ रहा है एरिया इसका? टू। टू कूलम। 2 कूलम। ये सबने निकाल लिया ना? कैसे निकाला है? ट्रेपीजियम को लेकर के कि दो ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल? ट्रेपेजियम का ही कर दिया, पैरेलल साइड्स का सम और इनटू हाइट कर दिया, हाफ से मल्टीप्लाई करके। हाँ, पैरेलल साइड्स का सम इंटू हाफ और इन इंटू हाइट। हाइट। तो पैरेलल साइड्स का सम कितना है? 30 प्लस 10 10 प्लस 40 है। 30। यस हाँ सर। 40। और हाइट कितनी है? हाइट 0.1, वो एम्पेयर में कर लिया ना हाँ 100 को। एम्पियर में है, सही है। हाँ, तो क्यू आ गया हमारा 0.1 इंटू 40 ना, 40 ही है ना? बाय 2 भी होगा सर, वो हाफ होता है ना। हाँ, इंटू हाफ कर देंगे, तो ये 2 कूलम आ जाएगा। नहीं समझ आया? एक रेक्टेंगल और दो ट्राइंगल का एरिया निकाल लो। तो जेड की वैल्यू आ जाएगी इससे, Q2 है, जेड 50 आ गया। यस सर। और करंट इन मिली एम्पेयर फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मास इन सेम टाइम, तो करंट निकल जाएगी इससे, क्यू से, क्यू इंटू आई इंटू टी होता है। क्यू हमारा कितना है? 2 कूलम। आई निकालना है, टाइम 30 सेकंड्स, निकल जाएगा 2/30, 6.67 इंटू 10⁻²। समझ आ गया कि यस नहीं? सर। और फिर मास डिपॉजिट निकालना है इन 10 एंड 15 सेकंड्स। मास होता है जेड इंटू क्यू, जेड की वैल्यू फिक्स है 50, क्यू कितना होगा 10 सेकंड के लिए? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो, 0.5। 0.5 ही आ रहा है। यस। बेस यस हमारा सर। 10 है, हाइट 0.1 है ना, यही है ना? 0.5, तो 25 ग्राम आ गया मास। और मास कितने का है? 10 का 15 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए कितना आ जाएगा? 1 कूलम आ 50 जाएगा। इंटू 1 कूलम। हाँ, 50 इंटू 1, 50 ग्राम। क्या समझ आ गया पूरा क्वेश्चन? किसका सही हुआ ये? यस सर ठीक था। यस सर। ठीक था, इजी क्वेश्चन था सर ये बस तो, है थर्ड ना? थर्ड थर्ड पार्ट वाला थोड़ा उल्टा हो गया था बस। हाँ, चलो कुछ और कर लेना है। अब मेन काम जो है, बस मेरे को कल तुम्हें टेस्ट देना सब्जेक्टिव, सही ना? कल से टेस्ट सब्जेक्टिव टेस्ट देना, और एक वो कराना कंडक्टोमेट्रिक कर्व्स, यही रहेगा ना प्रसंग? यस सर। यस सर। हाँ, न्यूमेरिकल सब काफी करवा दिए हैं। तो बस ध्रुव तू देख लियो जो मैंने बताया है, क्वेश्चन 2-3।